हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.4। ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो जैसे कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 में मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो आपने वहां पे मोनोमियल्स को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करा था, लेकिन यहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज में बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, कि बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करो। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, आपके पास ये दो बाइनोमियल्स दे दिए गए हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट बाइनोमियल से इस पूरी टर्म को एंड सेकंड से इस पूरे एक्सप्रेशन को सबसे पहले मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ इसका सॉल्यूशन। 2x और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4x माइनस 3 और आगे है प्लस का 5, तो साइन भी आएगा प्लस का और 5 4x माइनस के 3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 4 20 x माइनस के 15। और अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे x x वाले दो टर्म्स हो गए हैं, तो अब हम इनको सॉल्व करके एक टर्म बना लेंगे। 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 15। ये आपके पास हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें भी दो बाइनोमियल्स दिए गए हैं। तो इसके लिए भी आप सेम ही रूल फॉलो करेंगे। y 3y माइनस 4 माइनस के 8 3y माइनस 4। तो यहाँ पे जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 24y और प्लस के आगे 8 4 सा हो गए 32। अब यहाँ पे y की 4 टर्म्स हैं, आई मीन y की 2 टर्म्स हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन साइन आएगा सिर्फ माइनस का ही। माइनस 28 बाई प्लस 32। ये इस क्वेश्चन का आपके पास सोल्यूशन हो गया है। थर्ड पार्ट है आपका, यहाँ पे आपको डेसिमल वाले भी एक्सप्रेशन में टर्म्स देखने को मिल रही हैं, तो इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस करे हैं वैसे ही आप इसको भी करिए। तो 2.5L प्लस 0.5 m और आगे है माइनस 0.5 m और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगी ये वाला पूरा एक्सप्रेशन। तो जब आप लोग इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 है, तो अगर 25 को स्क्वायर 625 होता है तो यहाँ पे 2 डेसिमल्स के पहले लग जाएगा पॉइंट L स्क्वायर प्लस 1.25 ml, फिर आएगा माइनस, क्योंकि जब हम 2.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 आएगा 1.25 ml और उसके बाद आ जाएगा माइनस का 0.25 m स्क्वायर, प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो। फाइनल आंसर आएगा ये 6.25 L स्क्वायर एंड माइनस 0.25 m स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है आपके पास, ए हम इस टर्म का बाहर लिख लेंगे x प्लस 5 प्लस के 3b x प्लस 5। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 5b। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सॉल्व करने के लिए आगे कोई भी टर्म सेम नहीं है, तो हम इसको एज इट इज ही रख देंगे। तो बाइनोमियल वाले में आपने क्या करना है मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे कि आपके पास दो बाइनोमियल्स के एक्सप्रेशन दे दिए गए होंगे, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट वाले की फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड वाले को
मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फर्स्ट वाले की सेकंड टर्म से सेकंड वाले पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। यहाँ पे भी आपके पास दो बाइनोमियल गिवन है, तो आपने इसके साथ पहले 3p³ माइनस 2q स्क्वायर प्लस के 3q स्क्वायर 3p³ माइनस के 2q स्क्वायर। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस के 4p क्यूब और 3 3 जा हो जाएंगे 9, तो प्लस के 9p³ क्यूब और माइनस के 6q रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि p³ क्यूब की दो टर्म्स हैं, तो आप इनको सॉल्व करिए। उसके बाद आपके पास आंसर आएगा 6p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 5p क्यूब क्यूब। क्योंकि यहाँ पे 9 प्लस का था और 4 माइनस का था तो माइनस हुआ, लेकिन साइन आएगा बड़े वाले का 6q रेज़ टू पावर 4। ये आपके पास इसका भी हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें भी आपको दो बाइनोमियल्स गिवन है और साथ में आपको पहले ये भी सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। तो अब आपके पास ये और ये दो बाइनोमियल्स हो गए हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 3/4a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर और साथ में प्लस 3b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे आ गया है 12/4a रेज़ टू पावर 4 माइनस 8 3 जा 24 4 3 जा 12 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24/3 b रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे आप इनको कैंसिल आउट करेंगे 4 3 जा 12 12 2 जा 24 3 8 जा 24। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3a रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 12 है, तो आपके पास आएगा 10a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b रेज़ टू पावर 4। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे भी आपको दो दो बाइनोमियल्स दे दिए गए हैं, तो जैसे आपने पहले किया था वही रूल सेम आपने फॉलो करना है। 5 3 प्लस एक्स माइनस 2x 3 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 15 प्लस 5x माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस का x। 15 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर अरेंज करके लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 15। अगर आप इसको इतना तक भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ये भी आपके लिए एक सफिशिएंट आंसर है। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। x को हम बाहर रखेंगे 7x माइनस वाई प्लस 7y 7x माइनस वाई। तो यहाँ पे आएगा 7x स्क्वायर माइनस xy प्लस 49xy माइनस 7y स्क्वायर। 7x स्क्वायर और यहाँ पे एक चला गया यहाँ से, तो आएगा प्लस का 48xy माइनस 7y स्क्वायर। कंटिन्यू टू द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में एक a स्क्वायर बाहर a प्लस b स्क्वायर प्लस b a प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे आएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab
प्लस का बी क्यूब। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके बाद कोई भी टर्म सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी आगे इसके आगे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। पी स्क्वायर को बाहर रखते हुए 2p प्लस क्यू को हम ब्रैकेट के अंदर माइनस क्यू 2p प्लस क्यू, यहाँ पे आएगा 2p क्यूब प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस 2 पी, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर पी और साथ में माइनस का क्यू क्यू। यहाँ पे भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कोई भी टर्म सेम नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी होगी, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, आपको सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाइनोमियल्स की हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे यहाँ पे 2 बाइनोमियल दे दिए गए हैं और साथ में प्लस 25, ये तो एक्स्ट्रा ही रहेगा, हमें मेन ये ही चीज सॉल्व करनी है। तो चलिए एक्स स्क्वायर हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, एक्स प्लस 5 माइनस 5 हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, एक्स प्लस 5 एंड प्लस के 25 हमने एज इट इज ही लिख लिए हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 25, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ प्लस का है तो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आ जाएगा, एंड प्लस के 25 एज इट इज। तो जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माइनस के 25 से प्लस का 25 हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमारे पास 3 टर्म्स रिमेनिंग है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ पे सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, 2 बाइनोमियल है और प्लस का 5 साथ में ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, बी क्यूब प्लस 3 प्लस का 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5 एज इट इज। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, अंदर ए स्क्वायर से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 5 बी क्यूब प्लस 15 प्लस का 5। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी टर्म किसी से कैंसिल नहीं हो रही है, ना ही सेम वेरिएबल की कोई टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 20, ये आपके पास आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट में आपके पास सिर्फ 2 बाइनोमियल्स हैं, जैसे कि आपके इसी एक्सरसाइज के पीछे वाले क्वेश्चंस में थे वैसे ही करना है, कोई एक्स्ट्रा टर्म ऐड नहीं है। एक t बाहर रख लिया, टी स्क्वायर माइनस एस प्लस का एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस, टी क्यूब माइनस एस टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस का क्यूब। यहाँ पे हमने ये लिख लिया। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी टर्म का, जो 4 टर्म्स हैं उनमें से किसी भी टर्म का वेरिएबल सेम नहीं है, तो इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व होने का कोई नहीं है। तो यहाँ पे इतना ही होगा। नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं पहले 2 बाइनोमियल्स हैं, फिर प्लस का साइन है, फिर नेक्स्ट 2 बाइनोमियल्स हैं और फिर से प्लस का साइन करके एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दी हुई है। तो हम इसको एक साथ ही ओपन कर लेंगे। पहले हम a से c माइनस डी प्लस b से c माइनस डी
प्लस ए से सी प्लस डी और माइनस के बी से सी प्लस डी और यहाँ पे प्लस 2ac प्लस बी डी ऐसे ही लिखेंगे। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आएगा AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD प्लस AC प्लस AD माइनस BC प्लस का BD। यहाँ पे प्लस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों को माइनस है या प्लस है? यहाँ पे तो प्लस का साइन है, सॉरी माइनस मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे माइनस का ही BD आएगा और साथ में यहाँ पे प्लस का 2AC और प्लस का ही 2BD। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आया है AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD प्लस AC प्लस AD माइनस BC माइनस BD 2AC 2BD। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि AC वाली कितनी टर्म्स है, 1 2 3 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग 4AC को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो पहले हम उसको ही कैंसिल कर लेंगे, जैसे कि ये वाला BC और ये वाला BC माइनस BC प्लस BC कैंसिल आउट और उसके बाद यहाँ पे माइनस BD माइनस 2BD प्लस के 2BD और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माइनस का AD से प्लस का AD भी कैंसिल हो गया है और यहाँ पे माइनस का 2BD से प्लस का 2BD भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ 4AC ही फाइनल आंसर में रिमेनिंग है। नेक्स्ट पार्ट है x प्लस वाई। दो बाइनोमियल यहाँ पे हैं, दो बाइनोमियल यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हम लोग x करेंगे 2x प्लस वाई प्लस का y लेंगे 2x प्लस वाई और प्लस x है तो x माइनस वाई और यहाँ पे माइनस का 2y है तो इसको भी x प्लस वाई से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2xy प्लस का y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस xy माइनस 2xy और माइनस का 2y स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस का xy माइनस का xy से हो जाएगा कैंसल आउट और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस 1 आपके पास हो गए हैं 3x स्क्वायर। और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि हमें एक्स वाई का कुछ टर्म्स मिल रही हैं, एक्स वाई माइनस का एक्स वाई माइनस का 2xy। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे प्लस 2y है और यहाँ पे x माइनस वाई है, तो आप लोग एक बार फिर से मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस का 2xy और अंदर आएगा माइनस का 2y स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2xy हो जाएंगे प्लस का 4xy और साथ में आपके पास अगर y स्क्वायर है तो अगर हम माइनस 2y स्क्वायर से y स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का y स्क्वायर रह जाएगा। 6 पार्ट में यहाँ पे बाइनोमियल से आप ट्राइनोमियल को कैसे करोगे, मतलब जैसे आपने पीछे किया है वैसे ही सेम करेंगे। एक बार हम x से सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हम y से सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा
तो यहाँ पे आपको अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे आएगा प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई का क्यूब। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई है माइनस का और यहाँ पे प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम केस है हमारा इसके साथ, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के दो पार्ट्स थोड़े मेरे से आगे पीछे हो गए थे। पहले 7th यहाँ पे है और 8th वाला ये है, सॉरी 7th ये है और 8th ये है, तो पहले हम 7th ही कर लेते हैं। यहाँ पे 1.5x है और ये, तो हम ऐसा करेंगे कि 1.5x को यहाँ पे लिख के 1.5x प्लस 4y प्लस का 3, और यहाँ पे आएगा माइनस का 4y 1.5x प्लस 4y प्लस का 3, और माइनस का 4.5x प्लस का 12y एज इट इज ही रह जाएगा। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 15 का स्क्वायर आपके पास 225 होता है, तो आपका 2 डिजिट से पहले आ जाएगा डेसिमल। और यहाँ पे 15 4 जा 60 होते हैं, तो 6xy, क्योंकि 6.0 है तो इसको हम 6 ही लिखेंगे, और 15 3 जा होते हैं 45, तो 45 को हम लिखेंगे 4.5, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल है। और उसके बाद सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। 15 4 जा 60 होते हैं, तो 6 4 4 जा होते हैं 16, तो यहाँ पे आ गया 16y स्क्वायर, और साथ में 4 3 जा होते हैं 12, तो आ गया माइनस का 12y, और साथ में यहाँ पे माइनस 4.5x प्लस का 12y, माइनस का 12y से प्लस का 12y कैंसल, माइनस का 4.5 से प्लस का 4.5x कैंसल, और यहाँ पे 6xy से माइनस 6xy कैंसल, तो आपके पास रहता है 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर है। अब हम यहाँ पे एक बार लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे जब आप ए ऐसे लिखोगे, a प्लस बी माइनस सी प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी है, ये सी, अब ये ब्रैकेट है, a प्लस बी माइनस का सी, ब्रैकेट ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस का ए सी से प्लस का ए सी, प्लस का बी सी से माइनस का बी सी, और यहाँ पे आपके पास नहीं है, तो आपके पास आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आपका 8.4 के साथ साथ आपका 8th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन है नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप लोगों को कोई स्पेशल चैप्टर है जो आप चाहते हो कि हम पहले वो वाला चैप्टर करवा दें, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, अदरवाइज मैं आपको मेंसुरेशन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।